वेलकम बैक। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एनएलपी के आपके इस चैप्टर का ये एक सब यूनिट है और यहाँ पर हम फर्स्ट आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये एक एनालॉजी है। इसको आप थोड़ा सा स्टॉप करके देख सकते हैं। ये जो 6 प्रोसेसेस है, मतलब 6 स्टेप्स है, इनके थ्रू ही टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हम अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, text normalization is the process of cleaning, standardizing and simplifying textual data so that it becomes easier for computers to process and analyze। तो मेनली यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है? क्लीनिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग। किस लिए? क्योंकि कंप्यूटर्स उसको इजीली प्रोसेस कर सके और एनालाइज कर सके। अब हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को प्री प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन होता है, व्हाई इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कंसिडर्ड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रिपेयरिंग टेक्सचुअल डेटा फॉर एनएलपी। अब ये जो प्रोसेस है, इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि टेक्स्ट एक अलग टाइप का डेटा है और कंप्यूटर्स उनको चाहिए नंबर के फॉर्म में। अब वन बाय वन, ये एक सिंपल सा मैंने एक लाइन बोला याद रखने के लिए। अब यहाँ पर हम प्रॉपरली इसको देखते हैं। फर्स्ट है, ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, नेचुरल लैंग्वेजेस कंटेन वेरिएशंस, एम्बिग्यूटीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर हार्ड फॉर कंप्यूटर्स टू इंटरप्रेट डायरेक्टली। मतलब पहले कुछ स्लाइड्स में, पहले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि जैसे बैंक ऑफ द रिवर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बैंक, ये जो बैंक दो अलग अलग तरह के बैंक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है कंप्यूटर। तो इन कंफ्यूजन को हमको हटाना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड नंबर्स नॉट वर्ड्स। जो अभी मैंने बोला, बिफोर प्रोसेसिंग टेक्सचुअल डेटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्म often numerical that machines can understand and analyze। मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले जो हम यहाँ प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसका आपको डिफरेंस पता चल रहा है। सिंप्लीफाइज एंड क्लीन्स टेक्स्ट। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन है ही इसीलिए कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको मालूम पड़ा, जैसे एम्बिग्यूटी हुआ, उसका कंटेक्स्ट बिल्डिंग हुआ, तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं, वहाँ पर हमको वर्क करना है। forms the foundation for later steps। Proper normalization ensures that subsequent NLP steps जैसे feature extraction, vectorization, जो coming tutorials में हम सीखेंगे, work correctly and consistently। मतलब before going to machine, before going to model training, हमको ये सारे वर्क कर लेने होते हैं। मैं कोडिंग भी एकदम एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के कुछ प्रोसेसेस हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट, द टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वी फॉलो अ फ्यू सिंपल स्टेप्स टू मेक टेक्स्ट क्लीनर एंड ईजियर फॉर कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ। वी विल बी वर्किंग विद द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टेकन फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ कॉर्पस। मतलब हमने सपोज एक या दो या काफ़ी सारे पैराग्राफ लिए, इसको हम कॉर्पस बोलते हैं, और इसी के ऊपर वो जो 6 प्रोसेसेस हैं, स्टेप्स हैं, इसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। सेगमेंटेशन करना, टोकनाइजेशन करना, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, और इसको कहीं कहीं पे आप बोल सकते हो टेक्स्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। मतलब ये 6 को मिलकर भी हो सकता है, या फिर आपको ये मिलेगा कि कहीं एक दो ज़रूरत के हिसाब से कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो वन बाय वन अब स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट है सेंटेंस सेगमेंटेशन। यहाँ पर ब्रेक टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल सेंटेंसेस। हमने ये प्रैक्टिकली भी करके देखा है पहले। अब टास्क क्या क्या होते हैं? डिटेक्ट सेंटेंस बाउंड्रीज,
मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि एक पैराग्राफ में सेंटेंस कहाँ पर एंड हो रहा है। तो बेसिक कॉमन यूज़ केस क्या है, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, या फिर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मगर ये दोनों बड़ा ही कॉमन है। अब हैंडल एब्रिविएशंस, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि फुल स्टॉप जहाँ पर सेंटेंस के एंड हो रहा है वहाँ पर हमें फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, मतलब वो सेंटेंस वहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। मगर कहीं अगर डी या डॉक्टर डॉट लिखा है तो अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, ये तो सेंटेंस का एंड नहीं हुआ। अब इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए ऑलरेडी पाइथन ने 2 लाइब्रेरीज दिए हैं। एक है सेंट टोकनाइज NLTK का है और दूसरा स्पेशली थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो हमने जो कॉर्पस देखा था, मैंने जब इसको कोडिंग के थ्रू रन करवाया तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का एक लिस्ट मिला, जहाँ पर एक एक सेंटेंस एक एक एलिमेंट है लिस्ट का, और उसको अगर थोड़ा सा हम लोग फॉर लूप में डाल के सजा के लिखेंगे, जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था, वहाँ पर हमें इस तरह का फॉर्मेटेड वे से आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए DR के बाद जैसे डॉट है फर्स्ट सेंटेंस में, N.Y डॉट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, NLTK एब्रिविएशंस को हैंडल कर रहा है। और सेकंड और एक एग्जांपल देखिए, स्पेशल पैटर्न्स को भी वो हैंडल कर सकता है, वहाँ पर वो ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और भी इस तरह के कुछ कुछ हैं। टोकनाइजेशन नेक्स्ट हमने प्रैक्टिकली देखा, जैसे सेंटेंस को हमने ब्रेक किया सेंट टोकनाइज से। अब यहाँ पर वर्ड को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, मगर सेंटेंस को हमने सेगमेंटेशन बोला और वर्ड को हम यहाँ पर टोकनाइजेशन बोल रहे हैं। ब्रेक सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल टोकन्स। अब यहाँ पर टास्क क्या हो रहा है, जैसे वर्ड को टोकनाइज कर रहे हैं तो स्प्लिट इनटू वर्ड्स एंड पंक्चुएशन। अभी एज पर एग्जाम्पल जिसके ऊपर हम वर्क कर, जिस तरह का हम NLP का एप्लीकेशन बना रहे हैं, डिपेंड करता है कि हमको सिर्फ वर्ड्स एज अ टोकन लेना है या फिर वहाँ पे पंक्चुएशन की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने एक जस्ट हमारे कॉर्पस से मैंने एक ही सेंटेंस लिया है, क्योंकि हम अभी पहले सेंटेंस को ब्रेक कर लिया हमने। हम बिना सेंटेंस को ब्रेक किए भी डायरेक्ट कॉर्पस पर हम वर्ड टोकनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको सेंटेंस में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, वो मैं लास्ट में एकदम कोडिंग पार्ट में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए DR डॉक्टर या फिर S' उसने उसको एक अलग सा रखा। 3 को देखिए तो यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किए। फुल स्टॉप को उसने एक एज अ टोकन लिया है, तो एक पंक्चुएशन है फुल स्टॉप, और यहाँ पर 3 एक नंबर है। तो इस सब का भी डिपेंड करता है एग्जाम्पल कौन सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस हिसाब से हमको कोडिंग करनी होती है। अंडर टोकनाइजेशन एवरी वर्ड नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली। अब थर्ड स्टेप, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स। तो फर्स्ट हम स्टॉप वर्ड्स के साथ वर्क करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्लीन टोकन्स टू कीप ओनली मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीनिंगफुल वर्ड्स, इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। फर्स्ट हम वर्क करते हैं रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, मतलब इज, द, एंड, ये सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है NLTK और स्पेसी इज इन लाइब्रेरीज में, ये सारे स्टॉप वर्ड्स है, और वो मैच करके देखता है कि अगर वो स्टॉप वर्ड हुआ तो उसको हटा देता है। आफ्टर रिमूविंग स्टॉप वर्ड देखिए आपको इस तरह का एक लिस्ट मिलेगा ऑफ एलिमेंट्स में। देखिए स्टॉप वर्ड्स नहीं है, ये कैसे हुआ मैं थोड़ी देर बाद ही आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट, स्टॉप वर्ड्स आर वर्ड्स दैट अपीयर वेरी फ्रीक्वेंटली इन अ कॉर्पस बट डोंट ऐड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बट ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में अब तो समझ गए हैं, इज, एम, द, एंड, ये सारे स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रामर when humans speak, but they do not help computers understand the actual topic or context. Removing them helps the computer focus on keywords that carry real meaning. अब यहीं पे एक twist and turn है। These words are important कब, कुछ एग्जाम्पल्स जब है जहाँ पर हम स्टॉप वर्ड हटा नहीं सकते हैं
और कहाँ पर स्टॉप वर्ड हटाना ज़रूरी है। जैसे मशीन ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट, अगर स्टॉप वर्ड ही हटा देंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस मीन क्या करना चाह रहा है। या फिर चैटबॉट के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, तब अगर स्टॉप वर्ड हटा देंगे तो वो सेंटेंस का जो बोलते हैं ना लूप, वही ख़त्म हो जाएगा। जैसे कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें बताना क्या चाह रहा है, उसका सेंटिमेंट क्या है, ये सारा खो जाएगा। तो हमको एप्लीकेशन पर ध्यान रखना है। अब रिमूविंग देम हेल्प्स द कंप्यूटर फोकस ऑन कीवर्ड्स दैट कैरी रियल मीनिंग। मतलब जैसे न्यूज़ आर्टिकल कैटेगराइजेशन, अब वहाँ पर इज़, द, एन, एम, इस पर इसके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है, जैसे अगर ये क्या स्पोर्ट्स आर्टिकल है, या फिर यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बताया जा रहा है, या फिर ये कोई एप्पल कंपनी उसके बारे में, एप्पल आईफोन इसके बारे में बताया जा रहा है, तो हमको जस्ट वर्ड से मीनिंग है, वो क्या सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, उसका क्या सेंटिमेंट है, खूब एक ज़रूरत नहीं होता है। वैसे ही डिस्कवरिंग थीम्स इन डॉक्यूमेंट या फिर कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, जैसे हम सर्च करते हैं जब गूगल में, तब कीवर्ड एक्सट्रैक्शन वहाँ पर स्टॉप वर्ड हटा के हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, और कुछ कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर स्टॉप वर्ड्स की ज़रूरत होती है, जो हमने पहले देखा। अब यहाँ पर 2 लाइन लास्ट में है, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग वोकेबलरी साइज एंड मेकिंग टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन लाइक TF, IDF और बैग ऑफ वर्ड्स मोर मीनिंगफुल। मतलब थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स या फिर TF, IDF इस प्रोसेस पे जब वर्क होगा, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्री प्रोसेसिंग इस पार्ट के बाद का, जहाँ पर हमको वोकेबलरी को रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कैपिटल लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा था, वही स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए। अब नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब आप तो समझ रहे हैं, रिमूविंग पंक्चुएशन, स्पेशल कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ये याद रखना है। रिमूव और नॉर्मलाइज नंबर्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क, कहीं कहीं नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिसाब रखना है, कहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑप्शनली कीप डोमेन स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक केमिकल नेम्स, कोड्स एंड एक्सेट्रा। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, मतलब स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे हम अब तक क्लीनिंग हो रहा था, अभी स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट फॉर इजियर मैचिंग एंड एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट ऑल टोकन्स टू लोअर केस। अभी एप्पल देखिए कितना मिक्स एंड मैच के साथ हम लिख सकते हैं, वहाँ पर हमको आइदर अपर केस में चेंज कर दो, या फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है कि लोअर केस में टोकन्स को चेंज कर देना। मगर कहीं कहीं पर प्रिजर्व केस इफ़ नीडेड फॉर नेम्ड एंटिटी NER रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जहाँ पर हमको एप्पल कंपनी और एप्पल फ्रूट, इन दोनों में डिस्टिंग्विशन, ऐसा वाला कोई एप्लीकेशन बन रहा है जहाँ पे ये दोनों का डिस्टिंग्विशन होना है, वहाँ पर हम लोग यहाँ ये कॉमन केस में डालेंगे या नहीं, वो हमको सोचकर फिर हमारा कोडिंग करना है। अभी स्टेमिंग, द 5th स्टेप, रिड्यूस वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म बाय चॉपिंग ऑफ एफिक्सेस, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। मेनली सफिक्सेस ही होता है, नॉट ऑलवेज लिंग्विस्टिकली एक्यूरेट। मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हील्ड, हीलिंग, हीलर, इसको अगर हम चॉप कर रहे हैं या फिर सफिक्स को हटा रहे हैं, तो क्या रह जा रहा है, HEAL, ये सही है। मगर स्टडीज़ में जब हम ES को हटा रहे हैं, चॉपिंग किया जा रहा है, तब STUDI, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जा रहा है, इसलिए बोला गया है नॉट ऑलवेज लिंग्विस्टिकली एक्यूरेट। यहाँ काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, तो वन ऑफ द बेसिक है पोर्टर स्टेमर। मैंने इसी को यूज़ किया है, और आपको मैं उसका कोडिंग थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पीड नॉट करेक्टनेस, मतलब स्टेमिंग हम कहाँ यूज़ करेंगे, वैसे एप्लीकेशन में जहाँ पर हमको स्पीड से मतलब है, सेंटेंस कितना करेक्ट, इनकरेक्ट, सिंटैक्स वाइज या सिमेंटिक वाइज, हमको ये सोचना नहीं है। तो ये वैसे एक एग्जांपल क्या है, सर्च इंजिन्स एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके, और लास्ट स्टेप क्या है, लेमेटाइजेशन, रिड्यूस वर्ड्स टू देयर डिक्शनरी फॉर्म
लेमा यूजिंग लिंग्विस्टिक रूल्स। अब टास्क इट परफॉर्म्स क्या है? कंसिडर पार्ट ऑफ स्पीच POS फॉर एक्यूरेसी, यूज टूल्स लाइक वर्डनेट लेमेटाइजर, ये किसका है? NLTK का है, और स्पेसी। अब यहाँ पर डिफरेंस मैंने रखा है, जैसे आफ्टर स्टेमिंग और आफ्टर लेमेटाइजेशन। आप थोड़ा सा इसको स्टॉप करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेमेटाइजेशन क्यों, कहाँ और किस तरह के एप्लीकेशन में चाहिए, और स्टेमिंग किस तरह के एप्लीकेशन में चाहिए। हमने लास्ट डे चैटबॉट, एक रूल बेस्ड चैटबॉट किया था और हम वहाँ अटक गए थे। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर हमको लिमिटाइजेशन यूज़ करना है, फिर हम AI बेस्ड चैटबॉट क्रिएट कर सकेंगे। तो वो AI बॉट चैटबॉट हम इसके, ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसके बाद हम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले आपको थियोरेटिकली जानना ज़रूरी है। और अब उसके बाद रूल बेस्ड चैटबॉट को और AI बेस्ड चैटबॉट को आप जब कंपेयर करोगे तब आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ जो कोडिंग है उसको, राइट। तो कोडिंग में चलते हैं। यहाँ मैं कोडिंग को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करूँगी, यहाँ पर जस्ट आप एक देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, उसका आउटपुट कैसे। पहले मैंने कॉर्पस को हाईलाइट किया, अब बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप यहाँ पर फॉर्मेटेड वे से आपको आउटपुट दिख रहा है, मगर एक्चुअली में ये कैसे होता है वो लिस्ट में आता है, हमने वो नोटिस किया। अब यहाँ देखिए मैंने NLTK में जैसे डॉट कॉर्पस, स्टॉप वर्ड्स, इसको यूज़ किया, वर्ड टोकनाइज फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज। तो इस तरह से मेरे को आउटपुट मिली है। सारे आउटपुट मैंने इंक्लूड किया है मेरे PPT में। यहाँ पर देखिए पॉट स्टेमर और वर्डनेट लिमिटाइजर, स्टेमर, स्टेमिंग बहुत तरह के अलग अलग है, मगर मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा होल्ड करके देख सकते हैं कि मैंने मोर और लेस इसी को कॉपी पेस्ट किया है अपने स्लाइड में। मतलब मैंने हर एक स्टेप को ट्राई किया है कि उसको मैं रन करवाऊँ, खुद भी श्योर हूँ और आपके सामने भी उसी को प्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पर मैंने जॉट डाउन किया हुआ है, मैंने क्या क्या डाउनलोड किया है, किस किस को इंक्लूड किया है। मतलब यहाँ पर ये इंक्लूड करने से पहले स्ट्रिंग, स्टॉप वर्ड्स, वर्ड टोकनाइज, पॉट स्टेमर, POS टैग, वर्डनेट, इनको यूज़ करने से पहले ये सारे डाउनलोड भी करने हैं। ओके, और इस सबको मैं और एक प्रैक्टिकल कोडिंग अलग सा ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी, वहाँ आपसे मैं शेयर करूँगी। तो आप जस्ट देखिए यहाँ पे मैंने सजा दिया है 1 by 1 स्टेप्स, जैसे लोअर केसिंग, उसके बाद रिमूविंग पंक्चुएशन, टोकनाइजेशन, रिमूव स्टॉप वर्ड्स। देखिए स्ट्रिंग जो मैंने इंपोर्ट किया था वो कहाँ पर काम कर रहा है। तो इसी तरह से फुल टोकनाइजेशन यहाँ पर देखिए किस तरह से मैंने यूज़ किया है। आप इसको भी स्टॉप करके इससे भी कोडिंग को लिख के आप एक बार रन करवा ही सकते हैं। ओके, और फाइनली स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन, और ये है इसका फाइनल आउटपुट, राइट। तो आई होप टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ये आपके लिए काफ़ी हद तक क्लियर है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और एक वीडियो के साथ या फिर ट्यूटोरियल के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।